अब एक प्रश्न आता है कि किस तरह के नुकसान होने की फ्यूचर में आशंका है। तो मैं यही कहूंगा कि चूंकि ये लगातार वहां वाटर फ्लो के चैनल्स की विड्थ बढ़ रही है, अंडरग्राउंड सीपेज भी है और एक्विफर्स भी वहां पाए जाते हैं, जो सुना गया है कि कुछ एक्विफर्स में पंक्चरिंग भी हो गई है। तो ये सेफ्टी की अगर आप बात करें और किस तरह के नुकसान होने की आशंका है, तो इससे क्या होगा कि लगातार नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। कारण ये है कि हमें चूंकि फर्म स्ट्राटा भी वहां नहीं है, तो हमारी बिल्डिंग्स में अनइवन सेटलमेंट होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, जिसकी वजह से जमीन धंसेगी और लैंड सब्सिडेंस के कारण आपका नुकसान लगातार बने रहने की उम्मीद है। और जो कि आज की डेट में सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि जोशीमठ शहर लगातार सबसाइड कर रहा है। तो इट इज एडवाइजेबल कि हम अभी फिलहाल कोई भी नया कंस्ट्रक्शन वहां ना करें और वहां जान माल की सुरक्षा को देखते हुए हमें भरसक कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी वहां किसी भी तरीके का नया निर्माण अभी फिलहाल ना करें जब तक इसकी प्रॉपर स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। क्या इन परेशानियों को कभी चिताया गया था? तो जी हाँ, 1886 में एटकिंस ने इसके बारे में कहा था कि ये एक सेंचुरी ओल्ड लैंडस्लाइड एरिया पे शहर बना है, तो इसमें हम लोगों को बहुत संभाल करके कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी चाहिए। इसके बाद 1976 में एमसी मिश्रा कमेटी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये लैंड सब्सिडेंस जोन है, जिसमें वाटर फ्लो के द्वारा टो इरोजन होता रहेगा और सॉइल वीक होती रहेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि 2 बार हमको जताया गया और एमसी मिश्रा साहब ने तो साफ साफ कहा था कि किसी भी हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क से हमें इस एरिया को बचाना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि हम लोगों को 2 बार बहुत समय से ये वार्न करा गया था कि हमें यहाँ संभल करके ही कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी चाहिए और रहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, क्या कभी जोशीमठ शहर को बसाया जा सकता है? तो जी हाँ, डेफिनेटली। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है और इसके लिए मैं 4-5 बिंदुओं पे बात करूंगा कि हमें सबसे पहले तो उस एरिया का सीस्मिक माइक्रोजोनेशन करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करनी चाहिए, जो भी वहाँ वाटर बॉडीज हैं, एक्विफर्स एटसेट्रा है, स्ट्रीम्स हैं, वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं। नंबर 2, वहाँ की लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसको आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना चाहिए, जिससे वहाँ की स्ट्रैटिग्राफी कंफर्म हो अलोंग विद द वाटर टेबल बीइंग प्रेजेंट। 3, चौथा, वहाँ की जियोफिजिकल स्टडी भी होनी चाहिए। 4, नंबर 5, वहाँ किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर्स में अगर छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो उसकी सीस्मिक रेट्रोफिटिंग कैसे कर सकते हैं, इस पे भी स्टडी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, जॉइंट ओपिनियन बना करके जो फैसला लिया जाए उसके बेसिस पे तय करा जाए कि जोशीमठ शहर को दोबारा कैसे बसाया जा सकता है।